You have attracted this video क्योंकि इस वीडियो में आपके करियर को लेकर कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो कि आपको अभी जानने की काफ़ी ज़रूरत है। हो सकता है आपको लगता हो कि नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, मुझे तो कुछ नहीं जानना, लेकिन फिर भी हो सकता है यूनिवर्स आपको कुछ नई दिशा या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अवेयर कराना चाहता है जिनके बारे में आप अभी तक अवेयर नहीं है। Hi, I'm Akriti Bhatia, a tarot card reader and an astrologer, and I'm here to guide you with your career messages. So हमारे पास 3 piles हैं आज. Pile 1 is Bridget, Pile 2 is Lady Venus, and Pile 3 is Hope. Select your pile with your intuition. पाइल सेलेक्ट करने के बाद टाइम स्टैम्प्स दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में. स्किप द वीडियो टू योर टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल आईडी. दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पाइल 1 जिन्होंने चुना है ब्रिजिट, इनर स्ट्रेंथ. सो इट सेज मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर. So somewhere pile 1 you are being reminded in here कि आप में बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है और बहुत इनर स्ट्रेंथ. मतलब आपकी पावर जो है ना, इट्स नॉट लाइक या जो आपकी स्ट्रेंथ है, इट्स नॉट लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ या फोर्सफुल स्ट्रेंथ, बट इट इज़ समथिंग विच इज़ मोर इंटरनल. इट्स लाइक योर विल पावर, योर फेथ, योर पैशन, योर ज़ील. दैट इज़ योर ट्रू पावर. एंड समवेयर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप में ही काफ़ी होलसम हो, काफ़ी कंप्लीट हो, एंड यू शुड रिकॉग्नाइज दैट यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड टू क्रिएट द करियर यू वॉन्ट. आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में ही एक बहुत बड़ी फोर्स हैं. You can see the fire in her hand. Fire is is fuel. Fire क्या है? Fuel. So आप अपने आप में fuel हो. Okay. So I feel that somewhere आपको याद दिलाया जा रहा है यहाँ पे कि आप अपने आप में कितनी ताकत होल्ड करते हो. So we will choose the Ethereal Vision Tarot deck for you, pile 1. So let's see first of all कि आपके करियर में क्या चल रहा है. What is happening? What is the current energy of your career right now? Pile 1, whenever you're watching this video, pile 1 career current energy, what is going on? So we have 2 cards. अभी हम एक और कार्ड निकालेंगे from the energy oracle deck. Pile 1, what is going on? Pile 1 career current energy. Okay. So we have community. Okay, so we have the King of Pentacles, the Queen of Wands, and community. So current energy, so I feel that somewhere, first of all, definitely we have the Queen of Wands, and Queen of Wands and Bridget are very similar energy because Queen of Wands is Queen of Fire, and then Bridget is this feminine energy holding fire. So I strongly feel that ki my nose is itching too much. और कहीं मैंने पढ़ा था that nose itching means angels are here, like it's a symbol of psychic energy. Interesting. I strongly feel that you guys are very psychic. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक बहुत बड़ी पावर, आपकी psychic ability भी है. The ability to sense things, to know things, and it's wicked. Like your psychic abilities are quite wicked. It's quite wild, and it helps you protect yourself. क्योंकि हो सकता है आपका करियर ऐसा हो जिसमें you have to meet a lot of people, be around a lot of people, there's a lot of public interaction and you cannot avoid it. and कि आप बहुत sensitive हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो wild instinct है ना, ये आपको गाइड करते कि बेटा इससे बच के रहे, या बेटा इससे संभल के रहे, या थोड़ा यहाँ पर ध्यान से. लाइक इट हेल्प्स यू, इट प्रोटेक्ट्स यू इन अ वाइल्ड मैनर. और कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील दैट कि आप अपनी इस पावर की वजह से बिकॉज ये फायर बॉल लाइक सन को सब लोग देखते हैं, सन को सबकी अटेंशन मिलती है, पूरा सोलर सिस्टम सन के आसपास घूमता है. तो ऐसे ही आपका है कि आपको बहुत अटेंशन मिलती है अपने करियर में. यू अट्रैक्ट लॉट ऑफ अटेंशन. और कई लोगों के लिए दिस इज पॉजिटिव अटेंशन, यस, कि रिकग्निशन, फेम, अप्रिसिएशन.
एंड इट कुड ऑल्सो बी नेगेटिव अटेंशन की jealousy and comparison from other people, envious energy and like सबको बस ये जानना है कि अच्छा ये क्या कर रही है अपनी लाइफ में, इसका ये काम कैसे हो रहा है, ये प्रोजेक्ट पे कैसे काम कर रही है, मतलब सबको ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट है, लाइक इरिटेटेड कि मुझे इतनी अटेंशन इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो, अपने काम पर ध्यान दो ना तुम, ऐसा आपको फील हो रहा हो सकता। आई ऑल्सो हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स शोज कि आप अभी ऐसी स्टेज पे हो वेयर यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड समवेयर आई फील दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो इज समवन जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, उसको पता है वो क्या कर रहा है और उसको पता है उसने कहाँ जाना, और कहीं ना कहीं उसको मनी मेकिंग एबिलिटीज़, मनी मल्टीप्लाइंग कैपेबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो आई फील दैट यू हैव दैट एंड समवेयर आई ऑल्सो फील दैट कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक एक उस माइंडसेट में हो दैट यू वांट टू अर्न गुड मनी टू हैव अ गुड क्वालिटी लाइफ, लग्जरी लाइफ, विद द कम्युनिटी। आई ऑल्सो फील दैट कि या तो आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट कि या तो आप कुछ कम्युनिटी वर्क में हो या फिर आपके आसपास के कुछ लोग हैं who could be helping you with your work, or you could be building a community of your own, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ग्रुप सेटिंग में काम कर रहे हो आप, जैसे टीम वर्क थिंग गोइंग ऑन, एंड इस टीम वर्क में आई फील दैट कि देर आर पीपल अराउंड यू, ऑल्दो इट्स नॉट लाइक एवरीवन इज नेगेटिव, नो, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल यहाँ पे, बिकॉज कम्युनिटी कार्ड रियली रिमाइंड्स मी ऑफ द 3 of Cups. So there's a lot of potential for creative expansion, creative growth, expression. समवेयर आई फील दैट आपके करंट एनर्जी में मुझे एक चीज़ जो नज़र आती है वो ये है ध्यान रखने की कि आप दूसरे लोगों को देखकर अपनी लाइट डिम ना करें, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को उज्जवल होने दें, अपने आप को शाइन करने दें, दूसरों के चक्कर में आके दूसरों को कंफर्टेबल करने के चक्कर में, ईज आउट करने के चक्कर में, या दूसरों से इंटिमिडेट होकर अपनी लाइट डिम नहीं करनी है आपने, ठीक है। कि अपने आप को रोक दिया, आपको पता है कि मैं से ज़्यादा कर सकते हो, बढ़ाने का कि नहीं यार उसको अजीब लगने लग जाएगा, या नहीं यार नज़र लग जाएगी इफ आई एक्सप्रेस टू मच, एंड stuff like that. I feel that really need to be bold, express yourself. Very interesting energy. But I do feel that कि कहीं ना कहीं आपकी करंट एनर्जी में एज सच कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ ब्लॉक हो रहा है तो आई वुड जस्ट से कि इट इज़ बिकॉज यू आर डिमिंग योर लाइट, इट इज़ बिकॉज यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ फुली, एंड समवेयर आई फील दैट कि आपको अपने आसपास के लोग थोड़ा वाइजली चूज़ करने की ज़रूरत है। लाइक चूज़ मोर प्रोडक्टिव फ्रेंड्स, प्रोडक्टिव कंपनी। बट ऐसा नहीं है कि आपको अकेले ही चलना है, नो, आई फील दैट आपके साथ साथ और भी लोगों का उद्धार होगा और भी लोग विल ग्रो विद यू, बट आई फील दैट कि नीड टू चूज वाइजली। नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू, व्हाट्स नेक्स्ट, एंड फॉर दैट वी विल वांट 3 tarot cards. Pile 1, what's next for pile 1 in their career? We have 2, we have 3. Then we will see from the whispers. Wisdom of Oracle, what's next for pile 1 career? Okay. And then final card from the Astro Oracle. Oh, बड़ी जल्दी थी इसको निकलने की। So we have 3 of Wands, 9 of Pentacles, Queen of Pentacles, very interesting. We also have transits, we have conjunction alliance, and we have chaos and conflict. So I feel that, so this is very good कि ना आपका next में ना पेंटिकल्स काफ़ी ज़्यादा आगे, विच शोज अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, एंड आई स्ट्रॉन्गली ऑल्सो वुड लाइक टू से कि ये जो देयर इज सो मच प्रोग्रेस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन योर नेक्स्ट फेज, एंड दिस नेक्स्ट फेज का अगर हम इसको थोड़ा टाइमिंग में पुट करना चाहें तो आई वुड से 9 of Pentacles, which would be Virgo energy,
Three of Wands would be Aries energy. Okay, interesting. Nice spring vibe तो है यहाँ पर. So I would say it's not something which will happen like this, but it's a growth period that you're going to see. Like it's next. It is just next. ऐसा नहीं है. It's not very far away, but it's not too close. I feel that this is something that अभी से ही you should look forward to. It is definitely financial growth, financial expansion, I would say. कि एक होता ना, एक जब पैसा मल्टीप्लाई होने लग जाता है, कि मल्टीप्लाई होकर बढ़ रहा है. फॉर मेनी ऑफ यू आई वुड से दैट कि व्हाट्स नेक्स्ट में कि कहीं ना कहीं आई फील दैट एक तो काफ़ी लोगों का ट्रैवल रह सकता है, ट्रैवल है, या फिर यूर चेंजिंग योर करियर लाइन, ठीक है, और इवन बोथ, बट समथिंग is happening out of the three. And I also feel that कि ये जो shift है, this is going to make your life more quality, your career more quality. आपको कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि focus on quality more than quantity. Okay, Three of Wands से मुझे भी लगता है कि it is time to expand, it is time to look at the bigger picture, it is time to progress, टाइम टू वॉक अहेड एंड नॉट लुक बैक. ये मत देखो मैंने पीछे क्या किया, ये देखो मुझे आगे क्या करना है. टाइम टू एग्जीक्यूट योर प्लान्स, ठीक है. आई ऑल्सो सी दैट कि एक चीज़ जो मैं कनेक्ट करना चाहूँगी कि आप अभी जो अपना प्रेजेंट है, आपका एनर्जी ना, दैट इज़ हाईली मैनिफेस्टेशन वाला एनर्जी, ठीक है. सुपर सुपर अट्रैक्टिव विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होंगे. सो आई फील दैट कि अभी आप जो भी थॉट्स रख रहे हो, जो भी सोच रख रहे हो, इट इज़ ऑल गोइंग टू मैनिफेस्ट नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट पीरियड आपका बहुत ग्राउंडेड पीरियड आ रहा है विच शोज मटीरियलाइजेशन. तभी आपको बोला जा रहा है कि आप अभी अपनी सोच बड़ी रखो. डू नॉट डिम योर लाइट, डू नॉट थिंक छोटा, बड़ा सोचो. थिंक बिग, सी बिग, ड्रीम बिग, because that is exactly what you're going to attract next. Okay, Nine of Pentacles है, so definitely I see financial progress, financial growth, and this is a feeling of feeling of independence, feeling of enjoying your money, enjoying your finances, having एक luxury enjoy करना, and having the luxury of having good money and feeling very abundant and feeling the growth. and कहीं ना कहीं एक बेसिक लेवल से एक लेवल अप आ गए हो आप, ठीक है. although you might feel कि I'm not quite there yet to my goal, but very close to your ultimate goals and very happy about it, कि enjoying the progress. ओके, मुझे एक और चीज़ लग रही है कि थ्री ऑफ वॉन्ड्स से कि ना कई लोगों के लिए आई स्ट्रांगली फील यू कुड बी एंटरप्रेन्योर्स. आपका खुद का कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सीन रह सकता है, जो ये पाइल देख रहे हैं आप में से काफ़ी लोग. या फिर अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं भी है तो आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है या वर्क स्टाइल है वो थोड़ा सा इट गिव्स यू इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क. अगर अभी तक नहीं मिल रहा तो आगे तो डेफिनेटली मिलने वाला, बिकॉज आई सी comfort, I see work in comfort. कई लोगों के लिए आई ऑल्सो फील दैट कि आपका वर्क एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो सकता है. कई लोगों के लिए हो सकता है आपका ऑफिस शिफ्ट हो जाए कहीं, एंड इट्स मोर फैंसी, इट इज़ मोर कंफर्टेबल. एंड या फिर आप घर यू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम वेर यू आर मोर कंफर्टेबल एंड यू मोर एट लग्जरी एक तरह से, एंड ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट. बट घर में भी इट्स नॉट लाइक कि कई बार ये होता ना, जैसे हम जैसे जो एटलीस्ट हमारे हाउस में मतलब जैसे बड़ा ही रौनक लगी होती है घर में ना, रौनक लगी होती है, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको अपना एक पर्सनल स्पेस मिल जाएगा. बेसिकली यू आर वर्किंग इन कंफर्ट. ओके, नाउ थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली, एंड साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी फॉर दैट मैटर्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट being financially abundant, being rich, and ऐसा rich कि you have the luxury to earn, you have money in your hand
you're taking good care of yourself, you're spending time with your near and dear ones, you're taking care of your near and dear ones, you're happy where you are, and you are really मतलब आप जहाँ पैर रख रहे हो वहाँ ग्रोथ हो रही है. It's like so earthy, the energy is so earthy. I also feel that कि आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कि कुछ फाइनेंस फील्ड या कुछ लग्जरी आइटम्स की फील्ड और फैशन क्लोथिंग और ब्यूटी प्रोडक्ट्स or something which is very or something creative या creative field में हो सकते हैं. and I feel that कि कहीं ना कहीं ये जो नेक्स्ट फेज है ना, इसमें आपकी जो भी क्रिएटिव पोटेंशियल है, पावर है, वो मटेरियलाइज हो रही है. क्योंकि आपकी एनर्जी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं. देयर कुड बी 3 थिंग्स दैट यू कुड बी वर्किंग ऑन टुगेदर, 3 plans, 3 directions that you could be working on at the same time, and तभी वो multiplication भी नज़र आ रही है ना. But definitely it's like there is a change, a very positive change that is coming out. We also have chaos and conflict. So I feel that कि need to walk away from chaos and conflict. कहीं ना कहीं आई फील दैट कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी, आपको ना थोड़ा सा लोगों से अपने आप को डिस्टेंस करने की ज़रूरत है. आई फील दैट यूर too much surrounded by people and too much probably worrying about people, caring about people. I feel that you really need to give yourself some space, क्योंकि लोग आपकी एनर्जी को chaotic बना रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, या तो आप दूसरों का वैलिडेशन सीख करने बैठ जाते हो. आई फील दैट यू नीड मोर स्पेस, यू नीड स्पेस टू ग्रो, एंड आपको वो स्पेस खुद को खुद ही देना है एक्चुअली, ठीक है ना. एंड व्हेन यू, जब आप अपने आप को मेंटली एनर्जेटिकली वो स्पेस दे देते हो ना कि आई डू नॉट अलाउ दिस पर्सन्स एनर्जी टू एंटर माइंड, या फिर मैं आई डू नॉट अलाउ कि ये इंसान मुझे, मेरे थॉट्स को कहीं से भी इन्फ्लुएंस कर सके. जब आप एक मेंटल और एनर्जी वॉल बना देते हो ना, यू विल सी कि आपके हालात भी ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे कि आप अपने आप, यू विल have your secluded space, personal space, more comfort, more positivity around you, which will help you grow बहुत ही organically, naturally आपको grow करने में help करेगी. One more thing, when we talk about organic, feel that आप अपनी डाइट पे ज़रूर ध्यान दें. मतलब थोड़ा सा ना सेल्फ केयर की तरफ अगर आप होते हैं तो आपके करियर में आप काफ़ी उसका गुड रिजल्ट देखोगे. एंड इट विल हैपन. सेल्फ केयर ऑल्सो, इट्स अबाउट योर प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ. इट डज नॉट हैव टू बी वेरी ग्लैमरस और फैंसी, बट इट हैज़ टू बी हेल्दी. लाइक when you are healthy, you're eating good food, your productivity is better and you work better. आपको ज़्यादा कम टाइम में आप क्वालिटी वर्क दे पाते हो, ठीक है. एंड समवेयर यू ऑल्सो फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, तो आपका कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से. वी ऑल्सो हैव कंजंक्शन अलायंस. सो आई डू सी अलायंस ओवर हियर, बट आई डेफिनेटली सी ये अलायंसेस जो हो सकती हैं, दे कुड बी विद पीपल हु आर नॉट रियली very next to you or close to you, but people who are at a distance from you, कि दूर दूर के लोगों से आप अलायंस में हो, आप कोलैबोरेशन कर रहे हो, नॉट विथ पीपल हु आर एकदम घर के बगल में बैठे हुए हैं. सो अगर ग्रुप वर्क भी हो रहा है तो वो ऑनलाइन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है ऑफ एनर्जी, यू अंडरस्टैंड. तभी वो कॉन्फ्लिक्ट क्लियर हो रहा है, वो chaos क्लियर हो रहा है. I also feel that you will be getting more organized, and there is a need for you to be more organized, definitely more organized. Okay, yeah, very nice. And अगर हम टाइमिंग की मतलब पर्टिकुलरली बात करें तो I feel that definitely मतलब अगर हम अभी ये वीडियो अक्टूबर में देख रहे हैं तो दिसंबर ऑनवर्ड्स थिंग्स विल स्टार्ट प्रोग्रेसिंग. बट मेन जो मुझे पीरियड नज़र आ रहा है वो तो मैं कहूँगी कि वुड बी इट वुड बी December onwards. Then feel spring is really good. Then spring till September only. मतलब
विद इन 1 ईयर, मतलब अभी से विद इन 1 ईयर में ही ये प्रोग्रेस आपको नजर आने लग जाएगी. इट्स ब्यूटिफुल एंड इट इज़ वेरी मतलब ऑर्गेनिक. लाइक मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई फोर्स ऐड करने की ज़रूरत है या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपका हो गया. एफर्ट का फेज आपका निकल गया, लर्निंग फेज निकल गया. नाउ इज़ द टाइम टू एक्सपैंड, एग्जीक्यूट एंड लुक सी द बिगर पिक्चर बेसिकली. अब में से काफ़ी लोग ऐसा भी होता है कि अपने घर से अलग स्पेस ले लो, वहाँ रहने लग जाओ टू वर्क बेटर. बेसिकली टेकिंग योर ओन स्पेस, हैविंग योर ओन स्पेस टू वर्क एंड वर्किंग बेटर. ओके, यस, नाइस. अगर आप स्टूडेंट हो तो आई फील दैट स्टूडेंट्स के लिए तो मुझे एक्चुअली लगता है कि थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपको, तो you need to take space. And also, but you definitely have a potential to earn, like you can earn even now part-time job or some, you have, because you have so much potential, why to waste it, utilize it. But definitely I would definitely say that please work on your diet, क्योंकि आप हो सकता है सेंसिटिव स्टमक वाले लोग हैं ये जो वीडियो देख रहे हैं, मतलब ये पाइल देख रहे हैं, पाइल 1, sensitive stomach. So I really feel that you need to improve your diet and add more fiber to your diet, fruits, vegetables to your diet. Okay, now let's see finally what is the guidance for you. And this guidance is for your career, like big picture career guidance for you. Pile 1 career guidance. Okay, check from the mystical wisdom oracle deck. Okay, so we have Ace of Cups, Magician, Battle of the Blues, Dove. So Ace of Cups and Magician, again Magician क्या है? Creator. It says, it also says कि you have everything that you need to create what you desire. So you are magical people, pile 1, magical manifestors and supremely talented. All you need to do is listen to your heart. Ace of Cups. Let your heart guide you. दिल से पूछो कहाँ जाना है. अच्छा, यहाँ जाना है. अब दिमाग को बोलो कि तू लगा अपना जो भी है प्लस माइनस कर और रास्ता निकाल. रास्ता दिमाग से निकालो, दिल से पूछो जाना कहाँ. डेस्टिनेशन लेट द हार्ट. जैसे आपको होता है ना कि अच्छा घूमने जाना, कहाँ घूमने जाना है, दिल से पूछो कहाँ घूमने जाना है. अच्छा, मुझे जाना है सिंगापुर. ठीक है, घूमने जाना है. ठीक है, अब दिमाग लगेगा कि अच्छा फाइनेंसेस कितने हैं, अच्छा इतना बजट है, अच्छा अब इसमें इतना डालना होगा, अच्छा अब इसमें ये, अच्छा अब सिंगापुर भी नहीं समझ आ रहा तो मुझे कुछ बीच प्लेस जाना है. बीच, आई वांट अ बीच. या फिर मुझे कहीं पहाड़ों में जाना है, पहाड़ों में. फिर दिमाग चलेगा अच्छा पहाड़ों में कौन सी जगह हैं जो सुंदर हैं. अच्छा ठीक है, अब इसके लिए मेरे पास कितनी प्रिपरेशन है, मुझे और क्या प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, और मुझे कौन सी जगह इंटरेस्टिंग लग रही है सबसे ज़्यादा इनमें से. मतलब ऐसे, दैट इज़ हाउ यू वर्क अबाउट योर करियर. ओके, एंड ऑल्सो समवेयर मैजिशियन ऑल्सो रखवा कि जब आप अपने दिल की सुन लोगे ना कि अच्छा तुझे यहाँ जाना है, तो व्हेन यू सी इट कि हम पहाड़ पहाड़ पहाड़, समवेयर यू विल अट्रैक्ट योर वे थ्रू इट. दैट इज मैजिकल मैनिफेस्टेशन. मतलब मैजिकल और प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन all happening together in a very beautiful manner. Magician also talks about कि आप कहीं ना कहीं it's time to get into action. It is time to swing your magic wand and start, moving ahead. We have Battles of Blues, take steps towards positive change. Somewhere I feel that कि if you want a positive change, step towards it. Take a leap of faith, Dove. Take a leap of faith. You need to take a leap of faith in your career to do, to make it big, to turn your dreams into reality, because you are a creator.
यू आर द फ्यूल, यू आर द मैनिफेस्टर, यू आर द मैजिशियन, मतलब और क्या बोलूँ मैं इससे ज़्यादा। तो आपने खुद ही बना देना है, आपको किसी के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो करियर में कभी भी आपको अपने करियर में पाइल 1 किसी चीज़ का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप इंतज़ार कर रहे हो, देन यू गोइंग रॉन्ग। यू शुडंट बी वेटिंग बिकॉज यू आर अ क्रिएटर, मैनिफेस्टर। बल्कि आप कई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की पावर रखते हो। Really you do. Okay, also I feel that magician talks about your communication skills, so you can do really well in fields of speaking, writing, okay, and expression, creative expression. You're magical, definitely magical, but आपको अपना magic recognize करना जरूरी है, and your magic lies here. So the more you love yourself, the more you're kind to yourself, take care of yourself, be gentle, the more the magic will flow through you. Okay, so I feel that risk लेने से मत डरो अपने करियर में. You're not the kind of person who should play it safe. No, you should take risk, क्योंकि तभी आप नई नई चीज़ें क्रिएट कर पाओगे, इन्वेंट कर पाओगे और ग्रो कर पाओगे अपने करियर में. All right, but yes, with the magician I also feel that कि there is this multiplicity energy. Multiplicity मतलब कि there could be more than one thing that you could be doing in your career, and do not be afraid to expand yourself. मतलब एटलीस्ट 3 चीज़ें तो मुझे नज़र आ ही रही हैं. तो आप अपने करियर में कभी भी ये मत सोचना कि अच्छा अब तो ये लाइन पकड़ ली है, अब इसी पर चलना है मुझे. नहीं, ज़रूरी नहीं है. आपकी तो कितनी मर्जी आप लाइनें खोल लो और आप सब बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे, बिकॉज यू आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग. आपका दिमाग इतना तेज़ है, आप उसको जितना काम पे लगाओ उतना अच्छा है, क्योंकि वरना वो वेस्ट है. नहीं तो ओवर थिंकिंग हो जाएगी, उसकी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगी अननेसेसरीली. क्या फ़ायदा. ठीक है, सो पुट इट टू गुड यूज़ प्रोडक्टिवली. ओके, so that was all for you, pile 1, for your career. I hope this reading helped you. Message resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2 जिन्हें चुना है Lady Venus, downloads and understanding. It talks about truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. So कहीं ना कहीं कुछ reveal हो रहा है आपके करियर में, and this is insights coming from the heaven. So शायद हम वही डिस्क्लोज करने के लिए यहाँ बैठे हैं आज. So let's see pile 1. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि what is going on, चल क्या रहा है आपके करियर में right now. Pile 2, what is going on in your career. So pile 2, what is going on. So we need one more card from the energy oracle deck. हम देखेंगे what is the current energy. Pile 2, career. Okay, we have 2 cards. So we have 7 of Swords, Ace of Pentacles, walking away the sun. Now this is very interesting, the combinations that have come up. 7 of Swords shows कि कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा भटका हुआ फील कर रहे हो सकते हो. भटका हुआ या फिर I just feel that कि आप में से काफ़ी लोग ना, या तो आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हो अपने करियर को लेकर, कंफ्यूज्ड हो, लॉस्ट हो. बट दिस इज ऑल ऑल्सो बिकॉज यू आर नॉट स्पीकिंग योर ट्रूथ. आप वो बोल रहे हो जो सुनने में अच्छा लग रहा है, और आप दूसरे लोगों पर और रादर गलत लोगों के सहारे चल रहे हो और उन पर विश्वास कर रहे हो. और आपको लोग भी एक्चुअली अभी ऐसे ही मिल रहे होंगे जो आपको मिसलीड कर रहे हैं, बिकॉज यू आर मिसलीडिंग योर सेल्फ. आप खुद से झूठ बोल रहे हो. आप झूठ बोल रहे हो कि दिस इज माई रियलिटी, दिस इज माई पाथ, या आई वॉन्ट टू डू. बट समवेयर आपके जो थ्रोट है, थ्रोट चक्रा, थ्रोट से सच नहीं निकल रहा है, झूठ निकल रहा है. वो निकल रहा है जो सुनने में अच्छा लग रहा है रादर देन जो आपका असली सच है. अब क्या आ गया साथ में वॉकिंग अवे. सो कहीं ना कहीं आई डेफिनेटली सी दैट यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट एनर्जी and walking into new beginning. The Sun and Ace of Pentacles. So there's definitely a new beginning in store for you,
एंड दिस न्यू बिगिनिंग ये जो आ रही है ना, ये आफ्टर दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड सिचुएशन आ रही है. लेट मी जस्ट टेक मोर क्लैरिटी ओवर योर करंट सिचुएशन. हाँ, हेरोफेंट. सो आई फील दैट अब ये जो ट्रांजिशन है ना, फ्रॉम कि आप भटक रहे हो अपना झूठ बोल रहे हो, टू दिस न्यू बिगिनिंग ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, इसका जो गैप है ये फिल हो रहा है विद द हेरोफेंट. हेरोफेंट क्या है? हेरोफेंट है आपका गुरु. तो या तो आपको कोई गुरु गाइड करेंगे, या फिर कोई नॉलेज, कुछ सीखना, कुछ पढ़ाई आपको गाइड करेगी इस चीज़ के बारे में, या फिर आप कुछ प्रार्थना करना या रिलीजियस प्रैक्टिस, या कुछ प्रार्थना करना या कुछ उपवास रखना, स्पिरिचुअल रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो आपको इस गैप को क्लियर करने में हेल्प करेगी कि आप एक भटके हुए से अपने सीधी राह पे आ जाएं, जिसमें आपको बहुत स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड द सन, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, रिकॉग्निशन, ग्रोथ, एक्सपेंशन, हैप्पीनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. ठीक है, वो सब आपको मिलेगी. नाउ हेरोफेंट इज डेफिनेटली अबाउट नॉलेज. नाउ दिस नॉलेज इज व्हाट? नॉलेज अबाउट योर सेल्फ, नॉलेज अबाउट थिंग्स. कि शायद मुझे लग रहा है कि आपको ना ज्ञान की कमी है, आपके ज्ञान की कमी आपको ब्लॉक कर रही है आपके करियर में. तो आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत है. ज्ञान चाहे आप गुरुओं से लें, चाहे आप किताबों से लें, चाहे आप एक्सप्लोर करके लें, चाहे आप किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से लें, ठीक है, या फिर परमात्मा से लें. दैट इज़ योर चॉइस. दैट इज़ योर चॉइस कम्प्लीटली. वो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, वॉट एवर यू फील कॉल्ड टू, चूज दैट पाथ. बट डेफिनेटली यू आर स्विचिंग, योर एनर्जी इज स्विचिंग एंड इट इज़ टाइम टू वॉक अवे. कि आप वॉक अवे कर ले, पीठ दिखा ले फ्रॉम योर टू योर लाइज एंड फेस योर ट्रूथ. वो ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड तभी आ रहा है ना, कि ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड. सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि मैं झूठ बोल रही हूँ. नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू. पाइल टू career. What's next? Basically you need to be honest to yourself. And I also feel that with the Hierophant की मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है. यू नीड टू, एंड उसके लिए यू नीड टू लिसन टू गाइडेंस. आप शायद उससे भी भाग रहे हो, ठीक है. एंड स्पेशली द स्टूडेंट्स ओवर हियर, आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, थोड़ा सा आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. एंड ट्राई टू डू सम कोर्स विच इज़ मोर ऑफ अ प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा. सो pile 2, what's next? May I have 3 cards? Pile 2, what's next for pile 2 career? काफ़ी सारे कार्ड आ गए pile 2 के लिए, बट ठीक है, कोई नहीं. Be it. Then we also have pile 2, what's next? Pile 2 career, what's next? So we have peace, we have death, we have magician, knight of wands, star. So यहाँ पे जितने भी कार्ड्स हैं, be death, magician, star, तीनों ही actually talk about new beginnings. So new beginnings is on the cards, but इस वाले death आ गया. So you're at the finishing line. You're at the, आप अभी उस finishing line पे हो where you're just moving ahead. I feel that do not escape the transformation. Face your truth. It is very important for you guys to just acknowledge your truth and stop running away. अपने सच से भागना छोड़ दो. और हर किसी के लिए जो भी ये रीडिंग ले रहे हैं ना, उसके लिए अपना सच अलग है. इट्स नॉट लाइक कि आई कैन से कि सबका सच सेम है. नो, सबका सच अलग है अपने तरीके से, और आप जानते हो मैं क्या बात कर रही हूँ. इतने समझदार तो आप हो. Now there's a rebirth in your career that is happening, and this is the very solid transformation. और इसके बाद आता है मैजिशियन. मैजिशियन मतलब कि
इट्स लाइक कि देयर इज सम न्यू इनोवेशन हैपनिंग ओवर, मतलब बड़ा ही बहुत तेज दिमाग है आप लोगों का एक्चुअली, और कुछ इनोवेट हो रहा है, स्पेशली विद द मैजिशियन एंड द स्टार टुगेदर, कुछ नया इनोवेट हो रहा है. एंड यू नो डेफिनेटली योर ड्रीम्स आर टर्निंग इनटू रियलिटी, बट आप लोग ना अपने ड्रीम्स के बारे में ऑनेस्ट नहीं हो. सो आई फील दैट कि इट्स टाइम दैट यू नो आर ऑनेस्ट कि यू नो जो मैं अभी कर रहा हूँ दैट इज़ नॉट माई ड्रीम, दिस इज़ एक्चुअली माई ड्रीम एंड लेट मी जस्ट फोकस ऑन इट एंड वर्क ऑन इट. एंड व्हेन यू डू द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी सो क्विक. मतलब ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन और ये पूरा चेंज है ना, ये इतना तेज़ है, ये बहुत बहुत तेज़ स्पीड है इसकी, और बहुत इलेक्ट्रिकल, ऐसे करंट नहीं फैलता वैसा है ये, और एकदम ऐसे बूम करके होगा ये. एंड क्योंकि पता है क्या है, ये ना एक्चुअली सबकॉन्शियस लेवल पर ना काफ़ी टाइम से चल रहा है. आपको फील भी हो रहा होगा कुछ ना आपको अनईजीनेस करियर में लग रही होगी, लेकिन अब फाइनली इट इज़ एट द पीक. अब इट विल लाइक हैपन एंड इट्स लाइक दिस. ओके, जैसे यू नो इट्स लाइक, वो नहीं देखा था किसी ने जब हम छोटे थे तो सीरियल आता था शरारत शरारत शरारत, ठीक है ऐसे, तो उसमें फरीदा जलाल होती है ना, तो उसमें ऐसे करके मैजिक होता है ना, तो इसलिए कि जो मैजिशियन वाला मैजिक है ना, मुझे ऐसे वाला लग रहा है कि चुटकी बजाई और मैजिक हो गया, मतलब लिटरली दैट काइंड ऑफ मैजिक. सो डेफिनेटली थिंग्स आर क्वाइट मैजिकल. ये मैजिकल एनर्जी के लिए पिछली पाइल में देखो, मैजिक इज देयर, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन इट एंड यू डू हैव फेथ. सो आई फील दैट स्टार है एंड यू हैव बिग ड्रीम्स. आई फील दैट मुझे ना कहीं ये भी लगता है कि ना आप लोग ना शायद, I just feel that you're scared of dreaming big. Let me just take some clarity about this. हाँ, मुझे ना ऐसा लगता है कि it's just a strong feeling, like I cannot even explain it. एक तो मतलब मुझे 2-3 चीज़ें लग रही है. First thing first, पाइल तो आपको ना बहुत ज़रूरी है कि आप के जो आइडियाज़ हैं, आपके जो अंदर विजन्स आते हैं, आपको कोई विजुअलाइजेशन होती है, कोई प्लान है, कोई गोल है, कोई आइडिया है, उसको आप एक्सप्रेस करो क्लियरली. वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपको लगता है कि पता नहीं इट मेक सेंस और नॉट, देन यू वर्क ऑन इट, सिट ऑन द टेबल, वर्क ऑन इट, ड्राफ्ट इट एंड देन प्रेजेंट इट. ठीक है, कि आपकी ना एनर्जी थोड़ी स्कैटर्ड है, दैट इज़ योर प्रॉब्लम. दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट इज ब्लॉकिंग. क्योंकि मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ यार, ये व्हाट्स नेक्स्ट में, इट इज़ ह्यूज. और ये ऐसे एकदम से तो पैदा नहीं हुई, ये आपके अंदर ही है. ये कहीं ना आपने गाड़ के रखी हुई है अपने अंदर, पता नहीं क्यों. इसको बाहर निकालो भाई, क्या हो गया. लेकिन बाहर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि नहीं, पता नहीं, वो तो ऐसा कर रहा है, वो तो ऐसा कर रहा है. ध्यान अपने ऊपर कम है, दूसरों के ऊपर ज़्यादा है. तो डिस्ट्रैक्टेड हो, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड. और आप कई लोग तो इतना डिस्ट्रैक्टेड हो कि आपको लगता ही नहीं कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो. यू रियली नीड टू सिट ऑन द टेबल विथ पेन एंड पेपर एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग डाउन योर थॉट्स, गेट देम ऑर्गेनाइज्ड, रीड अबाउट इट, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, और उसी से आपका कोई सोल्यूशन निकल आएगा, मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, समवेयर आई फील दैट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप ऑलरेडी वर्किंग हो, या फिर आप कुछ you want to work on something, I feel that this is something which is really needed at the moment. And trust me, when you write now, you will notice at one point कि आप जब लिख रहे हो वो आप नहीं हो, it is someone else writing through you. It is the higher power channelizing the messages. Wow, and this was a very channelized message जो भी आया. I also see what's next is कि कहीं ना कहीं आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है, रफ्तार बढ़ने वाली है, ट्रैवल्स रह सकते हैं, सेलिब्रेशंस रह सकती हैं, लॉट ऑफ इनफ्लो ऑफ मैसेजेस, न्यूज़, कनेक्शंस, आपका नेटवर्क सर्कल बहुत एक्सपैंड होने वाला है, एंड गुड वन, एंड कुड बी एट डिस्टेंसेस. ठीक है, एंड आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी लोगों से. आई ऑल्सो सी रिकॉग्निशन एंड फेम फॉर यू गाइज. दिस अ लॉट कमिंग.
ओके एंड यू नो मुझे लगता है कि ये जो ट्रांजिशन है ना, आप डरते हो इससे, आप मानो या ना मानो आपके अंदर डर है इस चीज़ को लेकर। आप पता नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, यू नो ऐसे ऐसे डर के शायद इसलिए आप कंफर्ट जोन मिल गया आपको अपने प्रेजेंट में, तो आप वहीं पे गोल गोल घूम रहे हो। आई जस्ट फील दैट यू नीड टू बी more bold. I also see that कि पीस आ रहा है, तो what's next is peace. तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल एनर्जी तो देखो scattered है, काफ़ी messed up भी है. So definitely what's next is peace for you. Peace, calm, relaxation. That career को लेकर you will feel more relaxed, you will feel more calm, you will feel more peaceful. And we also have Taurus cultivate, which is all about materialization. Taurus is all about materialization. Taurus is all about stability. Taurus is all about material wealth. मुझे ऐसा भी लगता है कई लोगों के लिए I feel that कि it's definitely also about luxury. Taurus is very much about luxury, beautification. आप में से काफ़ी लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हो and could be talking about beauty or spirituality or something which is unknown, like the unknown side or the dark side, or you know information that helps heal people, transform lives, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका एनर्जी लेवल इज गोइंग टू बी क्वाइट हाई फॉर व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर। द एनर्जी लेवल इज क्वाइट हाई एंड इज क्वाइट मतलब एकदम ना on the go all the time. Very interesting. But definitely I see you more focused and more passionate for what's next. अगर टाइमिंग की बात करें तो देखो टाइमिंग तो definitely starts with Scorpio season. Scorpio season is October end. Then we have Magician, which is Mercury, that is Gemini, that is May. उसके साथ हमारे पास स्टार भी आ गया, which is actually this Aquarius season and which is February. So कहीं ना कहीं I feel that कि ये पूरा winter जो period है, like till spring, I feel that ये पूरा तो winter period है, it will be like changes and ये हो रहा है, वो हो रहा है, spark, and then you know by spring it will all settle down, calm down, ऐसा टाइप का। calm down ऐसे ठंडा नहीं पड़ जाएगा बट स्टेबल हो जाएगा, ओके। Now let's see what is the additional guidance for you, pile 2, for your career. So overall guidance for pile 2 for career, 2 cards, pile 2 career guidance. So we have Hangman, Ace of Cups, 6 of Swords. We need 2 more cards. Career guidance for pile 2. Okay, so we have new beginnings, originality. So with the Hangman, I feel that you guys are quite unique thinkers. आपका पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेकर काफ़ी यूनिक है, काफ़ी डिफरेंट है, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स यू स्पेशल. सो आई फील दैट कि आपको लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना यूनिक पर्सपेक्टिव पुट फॉरवर्ड करो. एंड मुझे ये भी लगता है कि यू नीड टू ब्लेज योर ओन ट्रेल्स. स्टॉप लुकिंग एट अदर पीपल. आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि आप दूसरे लोगों को देखते रहते हो, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तो आपको या तो टाइम नहीं मिलता अपने बारे में सोचने का, या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कम समझ लेते हो या अंडर एस्टिमेट कर लेते हो, ठीक है, या अपने आप से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, which is not helping you at all. Hangman talks about taking a break, not break but pause and really reflecting on things. Somewhere I feel that कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को एक थोड़ा नया नज़रिया दें, जो कि आपके पास है एक्चुअली, ऐसी बात नहीं आपके पास है ही नहीं. यू हैव दैट पर्सपेक्टिव एंड दैट इज़ समथिंग अगेन विच इज़ वेरी ओरिजिनल कमिंग फ्रॉम विद इन, कमिंग फ्रॉम योर ओन पर्सनल इमेजिनेशन. अपनी पर्सनल इमेजिनेशन को एग्जीक्यूट करो, ठीक है. एंड इट इज़ डेफिनेटली ये जो पर्सनल इमेजिनेशन होती है दिमाग से नहीं आती है, दिल से आती है. एंड आई फील दैट अ लॉट ऑफ यू कुड बी योर हार्ट चक्रा इज ओपनिंग अप एंड नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा ओपनिंग अप.
क्योंकि वहीं से आपका एक्सपेंशन खुलेगा. बट येस, यू आर हीलिंग. आई डू सी हीलिंग प्रोसेस हैपनिंग फॉर यू. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज आर वर्किंग ऑन इट. आप कॉन्शियसनेस पे वर्क कर रहे हो या ये अपने आप ही हो रहा है, बट यू आर डेफिनेटली गोइंग थ्रू सम हीलिंग. शायद इसलिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, ताकि आपका हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो सके. स्ट्रेचिंग योगा इज़ वेरी मच रिकमेंडेड टू यू गाइज, और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन ओपनिंग अप योर एनर्जी. अपने करियर में आपको कुछ चीज़ें ज़रूर याद रखनी है. वो ये है कि आप हमेशा ब्लेज योर ओन ट्रेल, बी ओरिजिनल, डू नॉट कॉपी अदर पीपल. एंड दिल से सोचो, दिल से लेट योर हार्ट गाइड यू. ऑल्सो आई सी दैट यू विल ट्रैवल अ लॉट. कई लोगों का करियर आई ऑल्सो सी ओवरसीज भी रह सकता है, ठीक है. यू कुड इवन बी रीलोकेटिंग और शिफ्टिंग और मूविंग अब्रॉड फॉर योर करियर. एंड आई डेफिनेटली सी दैट कि करियर में शिफ्ट आ रहा है, एनर्जी शिफ्ट डेफिनेटली इज कमिंग. वो तो न्यू बिगिनिंग हम देख ही रहे हैं. वी ऑल्सो हैव न्यू बिगिनिंग्स. बिगिन योर न्यू लाइफ एंड एवरीथिंग इज जस्ट फ्लिपिंग अराउंड. इट इज फ्लिपिंग अराउंड कंप्लीटली. मे हैव क्लैरिटी ओवर द हैंगमैन. या मुझे ऐसा लगता है कि 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लगता है कि अपना ओरिजिनल वर्क प्रेजेंट करो. किसी को नहीं सुनना कि आपने कहाँ से क्या लिया, क्या किया, ठीक है. आपके अंदर से कुछ निकलता है वो बनाओ, उसको प्रेजेंट करो. आप कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, अपने अंदर से निकालो, रादर देन कि आप चैट जीपीटी देख रहे हो, गूगल कर रहे हो, दूसरों के वर्क देख रहे हो. नहीं, जो आपके अंदर से निकलेगा ना भाई, वो कुछ हटके ही होगा, और वो आपको मतलब अपने करियर में भी आपको अलग ही लेवल पर निकल जाएगा. यू आर द काइंड ऑफ पीपल पाइल टूज जिनका अपना स्टार्टअप हो सकता है. लाइक वेरी इनोवेटिव माइंड्स, बट यू नीड टू गिव योर सेल्फ दैट स्पेस एंड बिलीव कि आई हैव द नॉलेज. You need to trust your knowledge, you need to trust your imagination, you need to trust your vision. And उस vision को polish करने के लिए gather information, make it more practical. Vision को practical करने के लिए आपको information की ज़रूरत है. Vision गलत नहीं है और practically impossible भी नहीं है. You just need information to understand how to get things done. नाउ ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, चाहे आप कहीं भी किसी भी स्टेज पे एट योर करियर. सो दिस वाज फॉर यू एंड डेफिनेटली वी ऑल्सो हैव न्यू बिगिनिंग्स. बिगिन योर न्यू लाइफ. So that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you, message resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Those who chose pile 3, hope, talks about love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. So I feel that you guys are quite soft, gentle, loving beings. So let's see what messages we have for you आपके करियर के लिए. सबसे पहले हम देखेंगे कि चल क्या रहा है करियर में, हो क्या रहा है. What is happening? What is the current energy of your career? Pile 3. What is going on for pile 3 career? So we have 2 cards. Let's see from the energy oracle card what is going on. What is happening? So we have the world. Okay, so we have Page of Pentacles, Ace of Wands, the world. So I feel that कुछ न्यू इंस्पिरेशन आई है आपके अंदर एंड इट इज डेफिनेटली समथिंग जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है. पेज ऑफ पेंटिकल कुड बी लाइक अ न्यू अपॉर्चुनिटी दैट हैज़ कम अप. अगर नहीं आई है अभी तक देन इट इज़ वेरी क्लोज, लाइक वेरी क्लोज, क्योंकि ये आपकी करंट एनर्जी है. कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि 6 महीने पहले आई थी, ठीक है, या कई लोगों के लिए बस अभी अभी आई है, ठीक है. तो दिस इज योर करंट एनर्जी. दिस इज लाइक 3 मंथ्स आगे पीछे कर सकते हो आप, ठीक है. सो न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू इंस्पिरेशन, न्यू जॉब. तो कोई जॉब हो सकती है, फिर कोई कोर्स हो सकता है, बट समथिंग डेफिनेटली विच रियली इग्नाइट्स यू, लाइट्स यू अप, एक्साइटिंग लग रहा है आपको. वर्ल्ड है, कई लोगों के लिए कुड बी स्टडिंग अब्रॉड, ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर सम अपॉर्चुनिटी, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको मल्टीनेशनल हो सकती है, या कुछ थोड़ा इंटरनेट हो सकती है, कुछ ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो या ऑनलाइन मनी मेकिंग कर रहे हो, ठीक है. बट इट कनेक्ट्स यू विद द वर्ल्ड. इट्स लाइक इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी डोमेस्टिक और लोकल टाइप, बट कहीं ना कहीं इट इज़ मतलब बहुत डोर्स
मतलब इट हैज़ अ ह्यूज स्कोप. हाँ, इट हैज़ अ ह्यूज स्कोप. जो भी अपॉर्चुनिटी है, आइडिया है, पोटेंशियल है, इट हैज़ अ ह्यूज स्कोप. और ये काफ़ी आगे तक आपको लेकर जा सकते हैं. और आपको बोला भी जा रहा है कि द वर्ल्ड इज़ योर्स एंड इट इज़ फिल्ड विद अपॉर्चुनिटीज़. मेक द मोस्ट ऑफ इट. एस ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोज़ कि आपके अंदर भी बहुत क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़ हैं. आप बहुत पैशनेट हो. एंड विद पेज ऑफ पेंटिकल्स आई फील दैट यू ऑल्सो हैव गुड मनी मेकिंग पावर्स. तो दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है. एंड फिर आपको वर्ल्ड आ रहा है कि द वर्ल्ड इज़ योर्स. तो यूनिवर्स ने ऑलरेडी बोल दिया कि भाई तुम्हारे पास पूरी दुनिया है, तुम कहीं भी कोने में बैठ के कुछ भी काम कर सकते हो और तुम्हें कभी भी अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं महसूस होगी. बस अपने दायरे खुले रखो, ज़्यादा कंडीशंस नहीं लगानी है कहीं भी. स्टे ओपन माइंडेड. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी प्रिसाइज पाइल 3. नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट for you, for your career, pile 3. What's next for pile 3 for their career? So we need 2 more cards. Pile 3, what's next? Career. Pile 3, career, what's next? I need 1 more card. अरे एक ही चाहिए भाई. ओके, सो वी नीड फ्रॉम द विजडम ऑफ द ओरेकल डेक, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाइल 3. What's next for pile 3? Wow, beautiful cards, pile 3. So we have 10 of Pentacles, King of Pentacles, 2 of Swords, Change in the Wind, Y, and Jupiter, Abundance. First of all, 10 of Pentacles and King of Pentacles, finances तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं. I also see that कि Page of Pentacles से आप King of Pentacles पे पहुँच रहे भाई. Beautiful growth, beautiful transformation. I feel that आप में से काफ़ी लोग could be people who earn for their family, provide for their family. What's next में अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कहाँ से, लेकिन you will be earning really well and आप अपने अर्निंग से या अपने करियर के थ्रू अपनी फैमिली को भी प्रोवाइड कर पाओगे. आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ रहा, तो या तो आप फैमिली बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकते हो या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपना भी कुछ कर रहे हो और साइड बाय साइड फैमिली बिजनेस को भी मैनेज कर रहे हो. ठीक है, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो और साथ में कुछ फैमिली के साथ भी अर्निंग कर रहे हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट यू रियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फैमिली फाइनेंसेस एंड फैमिली फाइनेंसेस आर डेफिनेटली इम्प्रूविंग. तो आप ही के नहीं, आपकी फैमिली की भी फाइनेंशियल कंडीशन इज़ रियली गेटिंग गुड. आपका पूरा होम एनर्जी इज गेटिंग गुड एंड आपकी फैमिली विल बी वेरी सपोर्टिव फॉर योर करियर. एंड किंग ऑफ पेंटिकल शोज कि आप पैसा कमाओगे तो सही, आप उसका यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छे से कर लोगे. यू विल रियली बिकम गुड विद मैनेजिंग योर फाइनेंसेस. वी ऑल्सो हैव चेंज इन द विंड. सो डेफिनेटली देयर इज अ चेंज इन द विंड. सो मुझे ऐसा लगता है विद द चेंज इन द विंड मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना आपके काम करने के तरीके में कुछ डिफरेंस आएगा. I don't know, probably it is something that you have been questioning till now क्योंकि why भी आया है. But somewhere I feel that कि पहले suppose हो सकता है आप एक तरीके से काम कर रहे हो, but अब ना like I feel that you will choose more balance in your way of working. Like बैलेंस का मतलब ये है कि यू विल मेक श्योर कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस है. या तो पता नहीं शायद आप पहले टू मच टूवर्ड्स पर्सनल लाइफ थे या टू मच टूवर्ड्स वर्क थे, बट नाउ इट्स लाइक कि यू विल स्टार्ट फाइंडिंग मोर बैलेंस इन थिंग्स. आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि आप वर्क लाइफ बैलेंस करो, अपने और दूसरों की नीड्स में बैलेंस करो, फाइनेंसेस को अच्छे से बैलेंस करो. आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप काम कर रहे हो तो आपका अपना इनर बैलेंस ना खराब हो,
कि आप मेंटली पीसफुल हो, मेंटली बैलेंस्ड हो, नो मैटर काम में कितना स्ट्रेस है, कितना कुछ है, जो भी सिचुएशन है, यू आर बैलेंस्ड, यू आर पीसफुल एंड योर होम इज नॉट अफेक्टेड. आपके घर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा बाय द स्ट्रेस एट योर ऑफिस और एट योर यूनिवर्सिटी व्हाटएवर. कहीं ना उस चीज़ से भी आपकी अबंडेंस में बहुत फ़र्क आएगा. वाई से मुझे भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग कुछ पढ़ने का रह सकता है आपका, या फिर आपके कुछ सवाल हैं जिनके आपको जवाब मिलने वाले हैं, और ये जवाब आपको, और मतलब कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि आप सवाल उठाओ, अपने सवालों को दबाओ मत, अपनी क्यूरियोसिटी को मेंटेन रखो, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी ही जो आपकी है ना, जो आपके सवाल हैं, वही आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक यंग, मतलब एक एमेच्योर से एक आपको एक मैच्योर एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनाएगा. ठीक है, एक अनाड़ी से खिलाड़ी बना देगा कह लो. ठीक है, सो वो आपके सवाल हैं, आपकी क्वेश्चनिंग एबिलिटी है, और फिर जब क्वेश्चन आएगा तो आंसर ढूंढने की भी वो चिकित्सा आएगी, तो आप उसको ढूंढोगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी एंड यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स एंड यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड. मतलब व्हाट्स नेक्स्ट में डेफिनेटली नजर आए कि यू बिकम ए एक्सपर्ट in your work field and even expert with handling finances. I also see some contract being signed, partnership contract or some legal contract being signed. ठीक है, जिसमें कि yes आपका financials are also going to get better. We have clarity over the Two of Swords again. Yeah, Two of Swords. Okay. मुझे ये लगता है कि हाँ डेफिनेटली टू ऑफ सॉर्ड्स है ना, मुझे लगता है कि यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से कि अपना जो एक इट इज़ डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट योर मेंटल हेल्थ. आई स्ट्रांगली फील सो कि अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और वो चीज़ मुझे लगता है इम्प्रूव होगी बाय गिविंग टाइम टू योर फैमिली. हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा गिल्ट रहता हो फैमिली को लेकर, या फिर फैमिली एनवायरनमेंट को लेकर, फैमिली फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी स्ट्रेस लेते हो. ठीक है, तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ मतलब बेसिकली वहाँ पर आपको काफ़ी बैलेंस आ रहा है. एंड जुपिटर यहाँ पर इट्स टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ अबंडेंस. डेफिनेटली जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ अबंडेंस, प्लैनेट ऑफ ब्लेसिंग्स, नॉलेज, विजडम. यहाँ पे ब्लेसिंग्स है ना, मुझे ऐसा भी लगता है कि या तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए ना ऐसा भी लगता है कि आपको कुछ लगा लगाया बिजनेस मिल जाए, या कुछ लगा लगाया काम मिल जाए, या किसी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव से आपको कोई जॉब मिल जाए if you're सर्चिंग फॉर इट. लाइक यू रियली गेट लकी विद योर करियर समवेयर, कि आपको मतलब ऐसे ना ब्लेसिंग मिल जाए. और आप में से कई लोगों के लिए दो चीज़ें हो सकती है कि या तो आपको अपनी एंसेस्ट्रल लाइन या जो आपके बुज़ुर्ग हैं उनसे कुछ मिल रहा है, या फिर आप खुद वो इंसान होने वाले हो जो अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बनाकर जाओ या कुछ छोड़ कर जाओ, ऐसे लेगेसी टाइप. सो डेफिनेटली मतलब, लेकिन कुछ फैमिली लाइन का कुछ तो लाइक कनेक्शन आ रहा है विद योर करियर. So definitely you can count on your family with your career choices and with your career support also. और आप खुद भी जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि उनको भी काफ़ी सपोर्ट करेंगे. Pile 3, I would definitely like to say one thing कि ना जो मुझे आपके कार्ड में फील हो रहा है, लाइक unlike the previous piles, I feel that your energy ना is quite sorted. मतलब हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को लगता हो कि कहाँ सॉर्टेड है यार, इतना तो कन्फ्यूजन है, इतना ये वो है, बट फिर भी एट द कोर लेवल में आई फील दैट कि नो मैटर व्हाट यू विल फाइंड योर वे. व्हाई? बिकॉज योर हार्ट इज फिल्ड विद लव. you have so much love, you have so much acceptance, you have so much divine energy around you कि कुछ भी मतलब कुछ ना कुछ हो गया ना, यू विल फाइंड योर वे. या आई मीन हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा ओवरवेल्म लग रही हो अपनी एनर्जी, बट व्हाट जैसे यू विल फाइंड योर वे. और मुझे ना ऐसा भी लगता है कि जब ये थोड़ा सा एक चेंज इन द विंड आ रहा है, थोड़ा सा ट्रांजिशन आ रहा है
आने वाले टाइम में ना, तब आपके दिमाग में काफ़ी सवाल भी आएंगे, लाइक आई सेड ना, कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या किया है मैंने, ये फलाना ढिमकाना, ठीक है। और आप सवाल करना, हालांकि जवाब भी आपके सामने ही होगा उस चीज़ का, बस थोड़ा सा यू नीड टू लुक अराउंड एंड बी मोर ओपन माइंडेड एंड ऑलवेज नो कि जुपिटर आपके साथ जुपिटर बैठा है यार। इट्स लाइक इट इज़ ब्लेसिंग यू, इट इज़ प्रोटेक्टिंग यू, इट इज़ गाइडिंग यू, इट इज़ देयर फॉर यू। आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट फील दैट कि यू आर प्रोटेक्टेड, योर फैमिली इज़ प्रोटेक्टेड क्या, ब्लेस्ड विद अबंडेंस। कई लोगों के लिए ऑल्सो फील दैट इट कुड बी लाइक एन इनहेरिटेंस थिंग हैपनिंग। इनहेरिटेंस बताया था कुछ लगा बिजनेस मिल जाए, बट कुछ फैमिली फाइनेंशियल इनहेरिटेंस या कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस भी रह सकती है। एडिशनल मैसेज for pile 3. Now let's see what is the final guidance for you, pile 3, like overall guidance for your career. Too many cards, so we need 2 cards overall guidance for pile 3 for their career. Okay, so let's see the final cards. Pile 3 overall guidance for your career. So we have 4 of Swords and Wheel of Fortune. 4 of Swords और Wheel of Fortune कहता है कि तुम आराम करो, सो जाओ, अपने आप, luck is yours, luck is in your favor, trust your luck, trust your destiny, be relaxed. I really feel you need to calm your mental energy down. मुझे कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ का तो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा था। आई स्ट्रांगली फील कि आपको थोड़ा सा अपने मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस, मेंटल काम पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी स्लीप साइकिल पे वर्क करने की ज़रूरत है। आप बस उसको काबू कर लो, आपका सब कुछ सॉर्टेड है। 10 on 10 है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज लाइक यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू, वाई, बिकॉज यू हैव अ रियली प्योर हार्ट। लेकिन अपना ये जो दिमाग है ना, जो ऐसे बिखरा हुआ रहता है आपका, ओवर थिंकिंग वाला दिमाग जो है आपका, उसको थोड़ा शांत करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि वो टांग अड़ाता है आपकी लक में, आपके लक फैक्टर में वो टांग अड़ाता है। तो उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है बाय चूजिंग peace, by relaxing yourself, meditation, healthy sleeping, discipline, organization, mental relaxation। मैं तो कहती हूँ जाओ अपने आप को एक हॉलीडे दे दो, जाओ घूम कर आओ, छुट्टी 4 दिन, रिलैक्स करो, वेरी इंपॉर्टेंट। और बल्कि ना आपको अपने करियर में फॉर दैट मैटर पाइल 3 टाइम टू टाइम आपको अपने आप को वो रिलैक्सेशन देना, वो वेकेशन देना फॉर रिजुविनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके करियर के लिए आपको अपने आप को प्रॉपर रेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु कैन डू वेल बाय वर्किंग 16 घंटे, नो, आप डिमोलिश हो जाएगा। आपके लिए आपकी 8 घंटे की नींद, ठीक है, देन गुड फूड, हेल्थ केयर टाइम, एक्सरसाइज के लिए अलग टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है टू ग्रो इन योर करियर, वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर मी टाइम एंड एक्सपेक्ट कि नहीं मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। नहीं होगी जब तक आप अपने आप को मेंटल फिजिकल रेस्ट रिजुविनेशन नहीं देते हो। यही आप काम करो कि अच्छा ठीक है, और आप एक नाम ये करो कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाएगा कि अच्छा मेरा काम इतना ही था, मैंने इतना कर लिया। आई एम नॉट फीलिंग लाइक आपको मतलब आपको पता आपके पास काम है बट आपको दिख रहा है मेरा शरीर नहीं उठ रहा, मत उठाओ, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती की तो ऐसा आपके साथ हुआ ऐसा बीमार पड़े कि फिर काम गया तेल लेने, उठा ही नहीं जा रहा, तो काम हो गए ना फिर भी। तो मतलब थोड़ा सा आई फील दैट अपना रेस्ट को, रिजुविनेशन को, मेंटल हेल्थ को, कामनेस को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। एंड यू कैन ट्रस्ट योर लक विद इट। आप ये सोचो कि
मेरी किस्मत का कोई नहीं लेकर जा सकता. Trust your luck. Whatever is yours will come to you. You are not a chaser. Pile 3, you are an attractor. You should know that. And in order to attract, आपको अपनी एनर्जी को सही रखना ज़रूरी है. जो पिछले पाइल्स थे ना, वो थे क्रिएटर, चेजर, गो गेटर. पाइल 1 तो बहुत ज़्यादा. पाइल 3 तक आता था, एनर्जी इतनी सॉफ्ट हो गई है ना. वेरी सॉफ्ट बींग्स. होप को ही देख लो, शी इज सो सॉफ्ट. सो आपकी सॉफ्टनेस ही आपकी स्ट्रेंथ है, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है. वी ऑल्सो हैव डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो. सो कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों के हो सकता है बहुत वैलिडेशन लेते हो या बहुत परवाह करते हो कि वो मेरे साथ खड़ा है, वो मेरे साथ खड़ा है, उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए. थोड़ा सा आपको अपने आप को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम पीपल. And need to be more solo, क्योंकि 4 of Swords भी again is a very solo, solitude वाला energy. So you need to give yourself a lot of space and need to trust your own inner wisdom with things. अपना personal wisdom use करो और उस पर ट्रस्ट करो एंड डिस्कवर योर करेज. यू आर अ ड्रैगन, यू आर डेफिनेटली अ ड्रैगन. आप डर जाते हो. मुझे तो कहीं ना कहीं ना आपके साथ ऐसा लगता है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती होगी ना, आपको लगता होगा कि है मैं तो पता नहीं इतना डिजर्व करते हुए कि नहीं करती हूँ, मुझसे तो पता नहीं. लाइक सपोज आपको डबल प्रमोशन मिल गई तो आप सोचोगे अरे मुझसे ये काम होगा, मैं कर पाऊंगी, मेरे बस का है. मतलब आप ये सोचने लग जाते हो. अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के आई है, ठीक है, अरे सामने वाला ने कुछ देखा ही है आप में जो आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. आप क्यों अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो? यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ. मुझे लगता है कि ना लव एंड एक्सेप्टेंस जो है ना, वो आपके अंदर दूसरों को लेकर तो है, थोड़ी अपने आप के बारे में भी लव एंड एक्सेप्टेंस लाओ. वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज योर लेसन, लव एंड एक्सेप्टेंस फॉर योर ओन सेल्फ. बट करियर में तो यू आर डेफिनेटली लकी. बट लाइक आई सेड, थोड़ा सा अपने थॉट्स को यहाँ पे भी लिखा चूज लविंग थॉट्स. आपके यही मतलब आप सोचोगे कि यार मैं सब कुछ तो कर रही हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी क्यों नहीं हो रहा. मैम तो कह रही थी लक है, आकृति तो कह रही थी लक है, ये वो. अरे भाई, यू नीड टू चूज लविंग थॉट्स. यू नीड टू शो ग्रैटिट्यूड टू वेलकम लक. लक भी एक बार दरवाज़ा खटखटाता है, नहीं सुनाई दिया तो बाय बाय. और अगर आप ज़्यादा आपके दिमाग में शोर मच रहा होगा ना, ज़्यादा कंप्लेनिंग एंग्जाइटी मच रही होगी, तो वो नॉक नॉक सुनाई नहीं देगी. तो इसलिए दिमाग को शांत करो, ग्रैटिट्यूड रखो. क्या गलती से मिस भी होगी तो फिर से आ गई वापस. मक्खन लगाना पड़ता है यहाँ पर, मक्खन लगाओ. एंड यू गुड एट इट, यू वेरी गुड एट इट. मक्खन लगाने में तो, प्यार देने में, प्यार, बिकॉज यू हैव दैट लॉट ऑफ लव इज फ्लोइंग थ्रू यू. एंड आपके लिए अपने करियर में भी लाइक यू नीड टू पुट अ लॉट ऑफ लव इनटू व्हाटएवर यू डू. पुट लव इनटू इट. पुट लविंग थॉट्स. पढ़ाई कर रहे हो, पुट लविंग थॉट. आए मेरी बुक कितनी प्यारी सी है, उसे जा के रखो, उसको अच्छे से रखो. पुट लविंग थॉट्स. ये नहीं कि है क्या पढ़ रही हूँ ये वो, ऐसा नहीं बात करनी. प्यार से, मोहब्बत से, बस प्यार मोहब्बत में ही आपका करियर ग्रोथ हो जाएगी. ठीक है, दैट इज आई एम टेलिंग यू, दैट इज योर की. हंसना मत, ये सीरियस बात हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा. सो वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग पाइल 3. I hope this reading helped you, message resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.